हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के हमारे इस निराशा से आशा की ओर इस एपिसोड का आगे बढ़ाते हुए मैं फिर आप लोग से यही कहूँगी कि आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट। मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, बट एक टीचर ज़रूर हूँ। तो इसी के साथ हम लोग इसको शुरू करते हैं। और एक टीचर होने के नाते मैं इस चीज़ को काफ़ी टैकल करती हूँ, स्टूडेंट्स के साथ, बड़े लोगों के साथ, टीचर्स के साथ। तो इन सब के साथ मैं इस चीज़ को टैकल करती हूँ, जो कभी अपनी असफलता से निराश हो जाते हैं तो कभी अपनी परिस्थितियों से हार मान जाते हैं। सो दोस्तों, आज हम लोग इसमें बात करेंगे कि जीवन में निराशा का समय हर किसी के जीवन में आता है। निराशा का समय हर किसी के जीवन में आता है, मगर फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई व्यक्ति उस अंधेरे में बैठ कर रोता रह जाता है और कोई उसी अंधेरे से अपने लिए उम्मीद की किरण लेकर निकल जाता है। आज मैं आपको एक छोटे से स्टूडेंट की कहानी सुनाऊंगी। बताना चाहती हूँ, एक लड़का था जो लगातार 3 बार कंपटीशन एग्जाम में फेल हो चुका था। आगे वो क्या करता है, चलिए सुनते हैं। तो वो जो स्टूडेंट बार बार अपने कंपटीशन एग्जाम में फेल हो रहा था, वो पहली बार बहुत रोया। जब वो असफल हुआ तो वो बहुत रोया। दूसरी बार उसने खुद को दूसरों से कम समझना शुरू कर दिया। अरे मेरे से तो होगा ही नहीं, मैं तो उससे कम हूँ, वो तो बड़ा टैलेंटेड है, ऐसा शुरू कर दिया। तीसरी बार तो उसने हद ही कर दिया, किताब कॉपी छूना ही छोड़ दिया और उसे लगने लगा कि शायद सफलता उसके भाग्य में नहीं है। फिर एक दिन क्या होता है कि उसके एक टीचर ने उसको बुलवाया और उससे पूछा कि जब तुम चलना सीख रहे थे तो मुझे बताओ कि तुम कितने बार गिरे थे। लड़के ने कहा, पता नहीं सर, कितनी बार गिरा रहा होगा, मैं तो बहुत छोटा था उस समय। तब उसके शिक्षक ने मुस्कुराकर कहा कि अगर बचपन में गिरने के डर से तुमने चलना छोड़ दिया होता तो मुझे बताओ कि क्या आज तुम अपने पैरों पर खड़े हो पाते। बस यही बात उसके दिलो दिमाग को छू गई। उसने अपनी गलतियों को समझा, पढ़ने की नई स्ट्रेटेजी बनाई, नई रणनीति बनाई और मेहनत को जारी रखा। और कुछ ही समय बाद वो अपने उस कंपटीशन एग्जाम में सफल हो जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो लगातार प्रयासरत होता है वो कभी हार नहीं मानता और वो एक न एक दिन सफल होकर के ही समाज के सामने अपना एक नया रुतबा प्रस्तुत करता है। समाज के सामने एक खुद को एक नए स्टार के तौर पर पेश करता है। उम्मीद में बड़ी ताकत होती है, इसीलिए उम्मीद का दामन कभी ना छोड़े। निराशा एक बुरी बला है जो अपने साथ जिनको भी ले जाती है उनको डुबो देती है, लेकिन आशा वो किरण है, अगर आशा का दामन थाम लिए तो बहुत आगे जाओगे, तरक्की करोगे। जानते हैं जीवन में सबसे बड़ी हार क्या होती है? जीवन में गिरना हमारी हार नहीं है, लेकिन हाँ, गिरने के बाद उठने से इनकार कर देना ये सबसे बड़ी हार होती है। इसीलिए जब भी गिरो, when we fall we get up, when we fall we get up, मतलब जब भी हम गिरते हैं हमें तुरंत उठना चाहिए, तभी तो हम अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे, अपने मंजिल को हम टारगेट कर पाएंगे या फिर पहुंचकर सफल होंगे। मगर मंजिल तक तो हमें पहुंचना है और वो तब होगा जब हम कंटिन्यूअस उस पर कार्य करेंगे। चलिए मैं एक बांस का एग्जाम्पल आपके सामने लेती हूँ। बांस से तो आप सभी लोग परिचित हैं। जानते हैं, आपने कभी बांस के पेड़ के बारे में तो सुना होगा, जरूर सुना है, आप लोगों ने देखा है। तो बांस का बीज बोने के कई वर्षों तक जमीन पे कोई हलचल दिखाई नहीं देती है, किसी भी तरह का कोई बदलाव दिखाई नहीं देता। और तब ये लगता है ना कि हो सकता है वो बीज खराब रहा होगा, इसलिए कोई पौधा नहीं निकल कर आया। लेकिन वास्तव में वो अपनी जड़ों को फैला रहा होता है, अपनी जड़ों को वो फैला रहा होता है और जिस दिन वो निकलता है बहुत तेज गति से निकलता है और चारों तरफ से फैलने लगता है। ठीक उसी तरह आपकी मेहनत भी कभी व्यर्थ नहीं जाती। आपको लगता है कि मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ, क्या वजह है? लेकिन हो सकता है कि आपकी पढ़ाई, आपका संघर्ष, आपकी कोशिश का परिणाम न दिखाई दे, लेकिन शायद आप अपनी जड़ों को उस समय मजबूत कर रहे हैं। जिस दिन वो दिखेगा उस दिन तो दुनिया छा जाएंगे आप दुनिया में, उस दिन तो आप अव्वल हो जाएंगे, हर चीज में सफल हो जाएंगे। एक ग्रेट हिस्टोरियन है, इतिहास भी हमें यही सिखाता है। एक बड़े इतिहासकार का नाम आपने शायद सुन रखा होगा, थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया था, तो जब उन्होंने बल्ब का आविष्कार करने से पहले क्या हुआ कि उन्होंने बहुत बार उसको एक्सपेरिमेंट किया, बहुत बार उस पर प्रयोग किया, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया।
और फिर भी वो सफल ना हो पा रहे थे। तब लोगों ने उनसे पूछा कि इतनी बार असफल क्यों हो रहे हो, क्या रीज़न? तब उनका दृष्टिकोण यह था कि हर प्रयास ने उन्हें कुछ न कुछ समझने में मदद की है कि क्या काम नहीं करता है, काम क्या करता है उस पर तो उसका एक्सपेरिमेंट था, लेकिन क्या काम नहीं करता है ये इस पर भी उनका ध्यान था कि आखिर मैं असफल हो रहा हूँ तो इसमें ऐसी क्या चीज़ है जो काम नहीं करता है। अगर आपको थोड़ा और बताऊं तो आप लोगों ने अब्राहम लिंकन का नाम तो सुन रखा होगा। तो अब्राहम लिंकन को भी अपने जीवन में कई राजनीतिक और व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन अंततः उनकी जीत होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने प्रयास को कंटिन्यूअस रखा, लगातार रखा और अनंत तक जारी रखा, और एक दिन अल्टीमेटली वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाते हैं अपने उस प्रयासों के बलबूते पर। आपको पता है महान लोग और साधारण विद्यार्थियों में क्या फर्क होता है? कोई फर्क नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने परिस्थितियों को अपनी पहचान कभी नहीं बनने दिया, परिस्थितियों से सीखा और उन्होंने उन परिस्थितियों को सीख करके, उन परिस्थितियों से जूझ करके और अपने आप को आगे बढ़ाया, जिसके कारण ही और जिसकी वजह से ही वो लोग आगे बढ़ पाए, सफल हो पाए और जीत पाए। अगर आपकी परीक्षा में कम अंक आए, नौकरी नहीं मिली या आपकी मेहनत का परिणाम आपके उम्मीद के अनुसार नहीं आया तो खुद को असफल मत मानिए। अगर जीवन में कोई परेशानी आई है और उसका हल नहीं मिल रहा है तब भी खुद को असफल मत मानिए। शांत रहिए, अशांत रहकर उस चीज को टैकल करिए, कुछ न कुछ अंत तक उपाय मिल ही जाएगा। ऐसा जीवन में कोई पाठ नहीं है, जबकि कोई समस्या ऐसी नहीं है जिनका कि समाधान नहीं है। बस पेशेंस रखना होता है, धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि उन्हीं धैर्य के वजह से ही आपको उन प्रॉब्लम को, उस परेशानी से जूझने का, उस परेशानी को टैकल करने का रास्ता उन परेशानियों में ही होता है। इस तरह आप अपने पेशेंस को बनाए रखेंगे, उस पर काम करेंगे तो अपने धैर्य को बनाए रखेंगे, रास्ता खुद ब खुद चलकर आपके पास आएगा। निराशा में भी आशा की किरण होती है, इस चीज को आप लोग याद रखिए। इस चीज को आप लोग याद रखिए कि निराशा में भी आशा की किरण होती है। जैसे रात के बाद सुबह निश्चिंत है, हर एक रात के बाद सुबह निश्चिंत है, वैसे ही निराशा के बाद आशा का आना भी निश्चिंत है। लेकिन सुबह देखने के लिए हमें रात का सामना करना पड़ता है। बस यही वो मूल मंत्र है कि सुबह आने के लिए पूरी रात का सामना करना पड़ता है। इसी तरह सफल होने के लिए उस असफलता का सामना करना पड़ता है। तो घबराए नहीं, उस असफलता को स्वीकार करें, सहर्ष स्वीकार करें और उनसे सीख लें। सीख करके आगे बढ़ना होता है, सीख करके ही आगे बढ़िए, ताकि धैर्य बनाए रखिए और उस धैर्य के सहारे आप सफलता तक जरूर पहुंचिएगा। एक न एक दिन आप उस सफलता के सीढ़ी पर जरूर पहुंचिएगा और आप भी एक सफल व्यक्तित्व के रूप में उभर कर समाज के सामने एक मोटिवेशन के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर पाइएगा। और अंत में मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जिंदगी की किताब में हर पन्ना सुंदर नहीं होता। जिंदगी की किताब में हर पन्ना सुंदर नहीं होता, लेकिन हर पन्ना में हमें कुछ न कुछ सिखाकर आगे बढ़ने की ताकत जरूर देता है। किताब के हर एक पन्ने में एक एक सीख छुपी होती है, एक एक मोटिवेशन छुपा होता है। जब कभी भी हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जब हमारा मन हारने लगता है, जब हमारा मनोबल टूटने लगता है, तो उन्हीं पन्नों के सहारे हम अपने टूटे हुए मनोबल को समेटते हैं, अपने उस डर का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं और फिर अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। याद रखिए, एक बड़ा बढ़िया सा कोटेशन है कि क्लाइंबिंग ऑफ माउंटेन इज जस्ट अ डिजायर, बट गेटिंग डाउन दैट इज मैंडेटरी। चढ़ना आपका शौक है, लेकिन एक बार चढ़ गए तो उतरना आपकी ज़रूरत है, ज़रूरत से कहीं ज़्यादा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं दूसरे मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने मन को कभी हारने मत दीजिए। मेरी बातों को याद रखिए। फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।